ठीक है, शुरू करो। आज कैसे भाई हर आदमी कर सकता है, बूढ़ा कर सकता है, जवान कर सकता है। या मेरा तो जो ना होगी थारा यो तो शीर्षासन है ना, ये तो बचपन से सीखा हुआ होता है ना, वो करता है। ये बचपन का है, जो बचपन से सीखता है। अब ये आपका बैलेंस थोड़ी रुकेगा, लेकिन आप क्या दीवार के साथ में हलासन कर लिया करो भाई, थोड़े पैर ऊपर रख कर कमर के बल जैसे पीठ। अर्ध हलासन बोल रहा हूँ ना, उसको अर्ध हलासन बोलते हैं। वो कराया करो, वो करते हो तो ऊंची कर दी, दीवार के पास है, 90 डिग्री का कोण बना दिया। अभी कितने साल के हो गए आप? 80 साल का। 80 में भी इतने एक्टिव हो तो बहुत बढ़िया है। 80 साल में तो पूरा घूम रहे हो। मेरी एक्सरसाइज सिर्फ पैदल चलना है। अभी भी मैं 2 किलोमीटर पैदल चल के आया। सुबह सुबह दाने डालने जाता हूँ, रोटी वोटी देने जाता हूँ ना, तो भी 1 किलोमीटर करीब सुबह हो जाती है। शाम को ताश खेलने के बाद में मैं सीधा घर नहीं जाता, मैं करीब 1-1.5 किलोमीटर घूम के। आप मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक बहुत दोनों करते हो? वॉकिंग बस, शरीर उसी से ठीक रहा। हमारा मैं राजगढ़ में रहते थे ना, तो सब्जी मंडी 1.5 किलोमीटर थी। डेली जाना वहाँ से सब्जी लेके वापस आना, मतलब 3 किलोमीटर डेली का चलना। हाँ, रिटायर होने के बाद बच्चों का फल फ्रूट लिया है, सब्जी लिया है, बाबा दादा बाजार का जो भी काम करेंगे बच्चे। हाँ, बच्चे बोलेंगे दादा गया है, दादा ये लेके आएगा, दादा क्या खिलाएगा। यही तो जीवन है। जीवन किसको बोलते हैं? जीवन की कला किसको बोलते हैं? जीवन की पद्धति किसको बोलते हैं? भाई बच्चों को अपन वो ज्ञान दे, बच्चों को वो शिक्षाएं दे, भाई ऐसे करो। स्कूल से जाने से पहले थोड़ा करके जाओ। ये फल वो क्या पिज्ज़ा बर्गर और ये चाउ माऊ ये मत खाओ भाई, ये क्या बोलते हैं जंक फूड, कचौरी मचौरी। कोई होमवर्क हो, कोई नहीं आती हो कोई चीज़ तो मैं हाँ, थोड़ा पढ़ा भी दो। अब देखो हम भी पढ़े हैं, हम भी दुनिया में ठोकरे खाई है। अब तुम्हारे को तो क्या ट्यूशन बहुत ज़्यादा होगा। अब शुद्ध हवा रही नहीं, शुद्ध पानी नहीं रहा, शुद्ध भोजन नहीं रहा। सब्जियाँ शुद्ध नहीं है, सब्जियाँ या शुद्ध है वो आपकी बात सही है, फल फ्रूट अशुद्ध है, सब में इंजेक्शन इटारियल लगते हैं, पका करके उससे पहले ही मार्केट में आ जाते हैं। और ज़्यादा कीमत दो और जहर खाओ। फल खाओ, फ्रूट खाओ, सब्जी खाओ, मौसमी खाओ, मौसम में आती है वो खाओ। बच्चों को ये बताओ। आग देखो बेटा मैं क्या लाया हूँ, अब अमरूद और जामुन ला सकते हो बच्चों के लिए, नाशपाती, ये 3-4 फ्रूट ऐसे हैं इस मौसम में। आम का सीजन अब ख़त्म हो गया है, फिनिश करो भाई इसको। बाद में इसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं। पहले आते हैं तो केमिकल आता है, बीच में जब फल पकता है ना तब उसमें कम मिलाते हैं भाई, एक ही साथ आता है तो वो शुद्ध होता है, महीना 2 महीना वाला। तो ये ज्ञान कौन देगा? सब बस ये खा लो, ये पी लो, ये कर लो, ये कर लो। इसी को भूख मिटा देता है, शरीर को अंदर से खोखला बीमारियां कर रहा है। उनमें है यही, क्या करोगे? अब बच्चे भी बेचारे कहाँ जाए? आपके चारों तरफ मच्छर घूम रहे हैं, गाड़ी के चारों तरफ। हाँ, मच्छर है, मच्छर है। एक घंटा शीर्षासन खड़ा करवा देते थे, पहले बूढ़े बड़े थे तब बोलते थे कि तब तेरे को चेला बनाऊंगा। तू 1 घंटा पहले तो तू शीर्षासन दिखा, तेरा बैलेंस दिखा, तेरी कैपेसिटी दिखा। 1 घंटा तो ज़्यादा करवा देते थे। 1 घंटा मिट्टी के गड्ढे खोद करके उसमें खड़े रहते थे। फिर हम क्या एक्सरसाइज जब थक जाएंगे
तो इसको रिलैक्स करने के लिए फिर अपनी एक्सरसाइज करते रहते थे। तो 50 एक्सरसाइज करो बोला। अब वो अपने आप ही हम करते थे, जैसे तनाव में ऐसे ही खड़े हो जाते थे तो बोले सीधे जोड़ के खड़े रहो, कब तक रहोगे। फिर थोड़ा सा बोलते थे अब चेंज कर सकते हो। फिर हम अपनी मर्जी से चेंज करते थे कि अब पैरों को रिलैक्स कर दो, कमर को रिलैक्स कर दो, पेट को कर दो, कंधों को कर दो। ये सब इससे रिलैक्स बना जाता है बॉडी का। तो ये शीर्षासन में 50-50 एक्सरसाइज अगर नहीं करती 3-3, 4-4 दफ़ा, तो फिर वो संपूर्ण शीर्षासन ही नहीं बोलते थे। तो आज तक एक भी बाल गिरा नहीं, चश्मा लगा नहीं, कभी हॉस्पिटल नहीं गया मैं। अब 63 साल में हो, आप 80 साल में हो तो मैं 63 साल में हूँ। आप भी अब सही हो तो एक्टिव तो हो ना। हार्ड नहीं कर रहे तो कम कर रहे हो, लेकिन कर रहे हो। मैं तो धीरे-धीरे आराम करता हूँ, फास्ट भी नहीं चलता ज़्यादा, आराम से। अब जब ये सर के पीछे हाथ रख के शीर्षासन करते हैं, इसमें थोड़ा बैलेंस डिगमगाता है। और हाथ साइड में रख के करता हूँ ना मैं, तब बैलेंस डिगमगाएगा नहीं। और चारपाई को पकड़ के करता हूँ तो बड़ा फास्ट, इसको बहुत फास्ट भी चलाता हूँ मैं। तो कभी स्लो भी करो, इसको बॉडी को अलग अलग महसूस कराओ। अब मैं 80 साल का कर रहा हूँ, जैसे आप शीर्षासन नहीं सीखा तो कोई नहीं, मैंने ये सीख लिया था। तो मैं ये आज 80 वाली एक्सरसाइज कर रहा हूँ। मैं 80 में चले जाऊँगा तब ऐसे धीरे धीरे फिर वो भी वही एक्सरसाइज होगी जो अभी फास्ट में हो जाती है। तो कभी बॉडी को बचपने में ले जाओ, कभी बॉडी को जवानी में ले आओ, कभी बॉडी को अपने बराबर में आज है वर्तमान में ले आओ, और फिर बॉडी को बुढ़ापे में ले जाओ। जितनी उम्र का है ना उसकी सोच अलग अलग करके देखो इस बॉडी से। ये गुरु ज्ञान बताते थे वो गाँव में। तो आप जैसे ही एजुकेटेड बताते थे, आप भी अफसर से रिटायर हुए हो भाई, पूरी दुनिया देखी है। ड्यूटियाँ ऐसी होती है, हर समाज में हर बच्चों से बात की जाती है, खेलने कूदने वालों से बात मौका मिलता है। पहले को ड्यूटियाँ करते थे तो समाज अलग था, आज का समाज अलग है। आज कोई किसी को नहीं पूछ रहा। समाज तो पहले ही अच्छा था, पहले समाज अच्छा था। अब तो मतलब पीट देते थे दूसरे ही मोहल्ले के पकड़ के। आप जैसे कहे तो मैं बदमाशी कर रहा हूँ तो मेरे को तुरंत पकड़ करके 2-4 तो चेप देते थे। गांव का नाम बदनाम करेगा मैं, जाति का नाम बदनाम करेगा मैं, इंसान का नाम खराब करेगा, राक्षस बन गया, हैवान बन गया। डायलॉग मारते थे, पीटते रहते थे। दोबारा गलती देख ली तो देख लेना। अब भाईचारा रहा। अब भाईचारा कहाँ, भाई भाई का नहीं रहा तो भाईचारा कहाँ रह गया। भाई को बोल दो वो तो सुन लेगा, लेकिन उनकी बीरबानी लाठी लेके आ जाएगी, मैं तू अपने को संभाल, मेरे को क्या बोल रहा है। ना साहब, तो नरोका जी दुनिया चेंज हो चुकी है, इसीलिए हम पुरानी परिपाटियों में अपना जीवन जीना चाह रहे और अपनी हंसी खुशी जी रहे। मैं भगवान ने मानव शरीर दिया है तो इसको हमें क्यों ना सही रखे। इसके अंदर ईश्वर है, आत्मा परमात्मा अंदर बैठा है, अपने मन के अंदर ही भगवान है, तो फिर उसको अशुद्ध में क्यों रखे। तो इसको शुद्ध करके रखा जाए हमेशा। ये अपने को दुखी ना करे, अपन इसको दुखी ना करे। ये दूसरे को सुख दे दे, ये खुद दुखी ना रही, खुद रह ले। अब ये रह ले क्या, ये इसको तंग पाना बोलते हैं। बोले क्या यार रोजीना की देह तोड़ता रहता है, क्या शरीर को क्या जाएगा, पहाड़ तोड़ेगा तू, भर्ती होगा। ये डायलॉग तो हमारे को मारते थे, मैं शुरू से मारते आए। मैंने सर्विस लगा तब से, मैं फिर छोड़ा ही नहीं। मैंने 55 साल हो गई मेरे को, मैं कंटिन्यू करते हुए। और अभी मैं 62 में कर रहा हूँ तो बोलते हैं कि नहीं आप कितने साल के हो सर, फिर पूछने वाले बहुत हो जाते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? हाँ रिकॉर्डिंग,
ये रिकॉर्डिंग चलता है ना, यही तो बताना है ना बच्चों को, जवानों को, बूढ़ों को, नर नारियों के लिए है ये। आप भी बताओ, गुरु ज्ञान बोलो, मैं भी बोल रहा हूँ तो आप जवाब दो। मेरी बात गलत है कि आपकी भी सच है कि आप हमारे से सीनियर हो? मेरे को इतना वो ज्ञान नहीं है। नहीं, ज्ञान की बात नहीं है, नहीं है तो एक्सरसाइज जमाने का एक्सरसाइज का नहीं ज्ञान है। तो भाई मॉर्निंग वॉक का इनका है, वही तो बता रहे हो। और भाई मैं ये नहीं करता तो मैं इतना किलोमीटर जाता हूँ, सब्जी मार्केट में, मंडी में जाता हूँ, बच्चों के लिए ये ले आता हूँ, ये ले आ, ये बहुत बढ़िया है। शरीर के लिए भी हो गया कि भाई अपना हाड़ गोटे, ये मांस का लोथड़ा सही चलता रहे, हॉस्पिटल में ना गिरे, कहीं आईसीयू के अंदर बंद करके घर परिवार को ना लुटाए, बर्बाद हो जाते हैं। बोले आज यहाँ तो 15 लाख दे दिए जयपुर में, इतने दे दिए, वहाँ वेदांता में दे दिए, वहाँ पोर्टिज में, मतलब हॉस्पिटल है ये नारायण हृदयालय है। मैं सारे जयपुर के हॉस्पिटल जानता हूँ, बहुत मरीजों की सेवा किया हो नरुका जी। 17 साल से मेरे घर में बर्तन भी चले गए। अगर भाई कोई डेड भी हो गया, इक्का दुक्का ही डेड हुआ, लेकिन वो डेड वाला तो कोई बात नहीं, फिर उसको वो छुट्टी दे देते हैं ना, तो खाड़ा लेके जाते हैं उनके लिए, उनकी देख रेख करते। कोई भी फोन कर देता है, भाई देखना मेरा रिश्तेदार आ रहा है हरियाणा से। 17 साल से तो मैं सेवा कर रहा हूँ, ये मानव सेवा बोलता हूँ मैं इसको, ईश्वर भाई देखेगा वो। 5 बच्चों की मैं जान बचाया हुआ हूँ, कुआं झोड़ में डूब जाए, पड़ जाए, जब वो आत्महत्या कुएं में करते थे, लेडीज बच्चों को लेके कूद जाती थी, उनको मैंने बचाया है। मेरा हिस्ट्री है। ये अच्छी बात। तो बहुत नटखट था, किसी की जान बचाना, किसी की मतलब हत्या मत करो, बहुत अच्छी बात। जीवन में किसी का बुरा मत करो, लंगोट के सच्चे, जुबान के सच्चे। मन बोलता था मीराबाई की लगन, जज्बा और जुनून, महाराणा प्रताप जैसा मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, शिवाजी जैसा, ये इनको इस शरीर के अंदर लेके आओ, जज्बा, जुनून और लगन। मैं विश्व को जीत लूंगा, नहीं एक से एक अलेक्जेंडर, वो बोलते सिकंदरिया आया, अलेक्जेंड्रिया तो तनखाना फिर आ जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट, मुसोलिनी, फिर बोलता है चंगेज खान, फिर बोलता एक से एक आक्रमणकारी, फिर बोलता आज समाज देख रहे हो, चल रहे हो इतिहास, फिर मुगलों का काल आ जाता है, पहले सतयुग था, द्वापर था, त्रेता था, हिमयुग था, पाषाण युग था, लोह युग था, फिर आदि मानव, और एक ही मानव की अपन संतान है। लेकिन आज दुनिया पागल हो गई है, मरने के लिए खड़ी है। तभी भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी गया है यूक्रेन में, तो वो किस लिए गया है? वो अपना इतिहास बताने के लिए गया है। बुद्ध युद्ध नहीं, अब बुद्ध की जरूरत है। तो सारा भारत विपक्ष भी हमारा उसमें सराहना कर रहा है, अभी सभी बोल रहे हैं कि मोदी वह यहाँ सही कर रहा है, वहाँ पर अभी आज के युग में बाहर पहली बार मतलब एक वो है पुणे वाला, 2 भाई है वो, तो एक ने कांग्रेस वाले ने भी बोला है, लेकिन किंतु परंतु कर देते, किंतु परंतु तो अपने समाज में चलती आई है, चलती रहेगी कि जातियों में, धर्मों में बांट करके इलेक्शन, और ये हमारे को ज्ञान है। हम सीआरपीएफ में घर कोई ऐसा मतलब हिंदुस्तान का कोना नहीं छोड़वाते हमारे से कि जहाँ हम ड्यूटी ना करें। नरुका जी, लठ भी हम ही खाते हैं, लठ भी हम ही मारते हैं, पत्थर भी हम भी पत्थर मारते हैं, वो भी पत्थर मारते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन उनको भाई समझते हैं, फिर समझाते हैं यार ऐसा नहीं होगा। भाई मत मांगो गज में हिंद, फिर हमारी उम्रत मांगी। मेरे दोस्त है मुसलमान 8-10, मैं बहुत उनसे लड़ाई झगड़ा करता था प्यार से, वो भी प्यार से करते थे, हम वैसे नहीं। वो बोलते हैं तुम नहीं समझते, एक दिन ये होगा, और हकीकत में वो सच बोल रहे हैं। क्यों? वो सच में एक इंसान है नहीं, उनका कोई धर्म नहीं है, उनकी कोई दुनिया नहीं है। वो माइंड ऐसा कर देते ना, माइंड वाश। उनको भी हमने देखा है दुनिया में बहुत बड़े मतलब करती, एक से खुखार बोले ये था, उनसे हम बात करी, खोल करके बात करी, तो बोलते तुम भी अपनी सच्चाई पे सही और हम भी अपनी सच्चाई पे सही है। तो लाल किले पे एक दिन झंडा तो हम ये फिर आएंगे। मतलब सर्विस के दौरान सर्विस करते हैं, फिर वो अपने धर्मों की बताते हैं। जैसे मुसलमान मेरे दोस्त थे, वो बोलता था तू बेवकूफ़ है,
बोले तू एक दिन देख लेना। और वही बात आज आती आ रही है भाई, बांग्लादेश में आगे हमने आज़ाद कराया और मैं बोलता हूँ मेरा फादर 3 युद्ध लड़ा। मैं फर्स्ट दिन ही बोल रहा था, इसके बाद में मैं नहीं बोल रहा कि अरे तुम इंसान क्या हो रहे, तुम हम तुम्हारे को मरने के लिए बचाने के, तुम्हारे को बचाने के लिए, तुम्हारे को पता नहीं तुम्हारी भाड़ बेटियाँ उन मोर्चों के अंदर ये आर्मी क्या कर रही थी, ये क्या हुआ कि यार आज हिंदू के साथ करने लगे। तुम्हारे को हिंदुओं ने आज़ाद कराया, हिंदुस्तान हिंदुओं का है, फिर मुगलों का भी बना भाई तुम्हारा भी रहा, तुमने भी 8 साल राज किया तो बराबर के हो, लेकिन बराबर के हो तो आज हमारे को ये नतीजा दो कि मार करके भगाओगे हमारे को। आज सारा हिंदुस्तान रो रहा है, लेकिन ये सब हो अब दूसरी पार्टी हो गई। नहीं बोल रहे एक से पार्टी है, एक से एक नेता है, यही एक नहीं होते तो फिर हम क्या करें। भाई टूटियां करने वाला नहीं है, क्या करे। सारा इतिहास लेकर के बैठे हैं, लेकिन क्या करें। मेरी गाड़ी तो वो है, फेसबुक पे मैं बोल देता हूँ, इस पे योगा पे नहीं बोलता, नहीं फिर रील चढ़ जाएगी। आनंद आ जाता है। अब इसको 5 मिनट कोई ऐसे रखे नॉर्मल है। अब जैसे घुटने बैंड हो गए, पोजिशन आ गई कौन सी, मेंढक की आ जाती है ना, मेंढक। अब वो ब्लड को घुटनों में क्लोज कर दो, धीरे धीरे सर का ब्लड को नीचे आने दो। अब वो जा रहा है, खून दौड़ रहा है पीठ में, इसमें अब धीरे धीरे गर्दन हिलाना है, पूरा ब्लड नीचे आ जाता है इसमें। अभी इसको धीरे धीरे, अब फास्ट करोगे तो नस खिंच जाएगी फिर गर्दन की। अच्छा हाँ, कई बार नस चढ़ जाती है, मैं ही परेशान, मैं गुस्से में फिर वो जल्दी में फास्ट में करना चाहता हूँ ना कि आज तेरे को मैं जवानी में ले चलता हूँ, बच्चे में ले चलता हूँ, तो फिर वो नस खिंच जाती है। लेकिन इसको धीरे धीरे करके ले जाना चाहिए, गलती ना करे कोई। पहले हम सहन कर लेते हैं, क्यों, मैं जानबूझ के करता हूँ। कभी कभी इसको दर्द देता हूँ शरीर को, इसकी नसें खींचता हूँ, इसकी नाड़ियों को, एक एक नस नस को खींचता हूँ। ये 72,000 नाड़ियाँ है ना, तो इसका इंद्रजाल को इसको ढूंढता हूँ। अब आँखें लाल होगी, अब ब्लड आ गया, हाँ नीचे जाएगा भी, हाँ। अब ये गर्दन के अंदर जैसे ब्लड गया है, तो गर्दन को नाक को टिकाते हुए जाओ और फिर चोटी पे जाओ। अब ये टीका है ना, अभी तक नहीं देखा ऐसे। अब ये माथा की ये चोटी को टिकाना है, और फिर ये ठुड्डी, नाक को लेके ठुड्डी पे आना है गर्दन से। ये हाथ अपने सीधे ये रख दिए, तो ये जाओ। कंधों के लिए मेरा बदलोगे, एक तरफ देके कनपट्टी को, ये हड्डी को टिकाना है, और इधर ऊपर की तरफ देखना है अपने को। अब ये बिस्तर पे बेड पे आज आप आ गए, 80 साल के हो, ये आपकी एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैं भी। आज शुरू से 2-3 वो भी कर दिया है कि पहले भी, धीरे धीरे आराम से। वो शीर्षासन नहीं कर सकते, थोड़ा पैर ऊपर दीवार के लगा लिया करो बस। हाँ वो लगाते हो तो वो शीर्षासन नहीं है, आप हलासन बोलते हैं। वो ब्लड का सर्कुलेशन हो तो वो नीचे की तरफ आ जाता है। और फिर ये कर दिया, फिर ये टिका दिया, ये अभी इसको चक्कर कटाना है। ये पूरी मांसपेशियों के साथ में इस बॉडी को रोलिंग करना है। थोड़ा हाथ आगे पीछे कर लो, ये दूर से ऐसे आगे जाओगे तो और आनंद आएगा। घुटना कैसे भी क्लोज करके, कितना क्लोज करना है, अपना बॉडी क्या मांगता है, अपना शरीर क्या मांग रहा है, उस हिसाब से धीरे धीरे। तो कट कट कर कर रीढ़ की हड्डी, अभी बार में ब्लड गर्म है ना,
तो ऑटोमेटिक अपने आप करेगा, लेकिन सुस्त शरीर में नहीं करेगा। पहले धीरे धीरे इसको जागृत करते रहो, हल्की हल्की एक्सरसाइज में। अब ये बुढ़ापे में हल्की हल्की किया जाता है। आज ये बुढ़ापे का ले रहा हूँ, जवानी का लूंगा तो फिर मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, फिर मैं ऐसे करूँगा, ये करूँगा मैं, फिर ये होगी। फिर अब इसको सभी में लेके आना है। मतलब जवानी में भी लेके आ जाओ, बुढ़ापे में भी लेके आ जाओ, फिर बच्चे बड़े में भी लेके आ जाओ, यही लेके आ जाओ। हाँ भाई, 5-7 बार अपन ने स्लो में किया, अब अपन गुस्से में आ जाओ, ब्लड गर्म हो जाएगा तो फास्ट में आ जाओ। अब तो थोड़ा कितना फास्ट, मतलब आपके शरीर मांगे उतना फास्ट आ जाओ। बस ये इस बॉडी को समझने का है, अपने को इस शरीर को समझने का है। फिर ये अपना साथ देने लग जाएगी। हाँ यार, इससे मैं ठीक रह रहा हूँ, इससे मैं मजबूत रह रहा हूँ। अब दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन फिर उसका वो करते रहोगे तो ये बोलोगे यार मेरे को कोई रोग आ जाए, मेरे को नहीं, मैं किसी को आने ही नहीं दूंगा। ये कंपटीशन हो जाता है। तो हमारे को भी हमारे गुरु बोलते थे कि हॉस्पिटल नहीं जाएगा अगर ये करेगा, ये करेगा तो कभी जिंदगी के अंदर कोई दवा नहीं लेगा तू। बोले तो हॉस्पिटल की तो दूर, खांसी जुकाम नहीं होगा, बोले तेरे गोली भी नहीं लगेगी। गोली बोलते थे, तेरे गोली नहीं लगेगी। तो 25 साल से ना गोली भी नहीं लगी। मेरा बाप भी 3 युद्ध लड़ लिया, उसको भी गोली नहीं लगी। नहीं लगी, कहीं शहीद हो गए। बेटा था वो फर्स्ट कारगिल भी मर गया। भाई तो जाते रिक्रूटी में ही मर जाता है। एक मेरी मौसी का लड़का था, वो 17 साल में, बोले यार पेंशन चल अब तो आ जा। वो कालू चक में आर्मी में था, मैं सीआरपी में एक ही कैंप में थे। मैं चल यार घर में मौज है, इतना दिन कर लिया, अभी क्या सुबेदारी लेगा ये फौज में। फिर वो बात आ जाती है, मेरे को वो करना होगी जी, कोई बात नहीं। लेकिन वो भी शहीद हो गया, फिर लास्ट में हो गया वो। मैं उसको बोल रहा था चल चल चल, चलते कर लिया नौकरी, बहुत कर लिया भाई। अब ये जैसे एक पैर को इसके नीचे ये रखते, एक को सीधा, पंजा को कभी तो ये सीधा रखो, फिर करो, कभी ये टेढ़ा करके ये करो, इधर दबा के करो, इधर दबा के करो, ये दबा के करो। फिर ये कमर का और ये मांसपेशियों का, ये मांसपेशियों का अलग अलग खिंचाव और अलग अलग आनंद आएगा। ये 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 मैंने पहले भी किया था एक एक्सरसाइज के अंदर, लेकिन इसके अंदर अब शीर्षासन किया है ना, तो ये कमर का। अब ये कमर थोड़ी देर ऐसे रखी है तो इसको फिर डबलिंग में आ जाता है। कोई एक्सरसाइज ऐसी होती है उसको 3 दफ़ा किया जाता है, कभी 4 दफ़ा किया जाता है। क्यों? हम चलते 2.5 घंटा 2 घंटा, तो वो लॉन्ग चलना पड़ता है ना, तो उसमें शरीर के हिसाब से चलना पड़ता है जी। तो आपकी 10 एक्सरसाइज आ जाओ, चाहे कोई बच जाओ, तो हजारों एक्सरसाइज है शरीर के अंदर। तो मैं कभी 100 कर लेता हूँ, कभी 80 कर लेता हूँ, कभी 90 करता हूँ, कभी 200 करता हूँ, कभी 150 करता हूँ। अंतहीन है ये। फिर भी गुरु ज्ञान आता ही नहीं है। अभी इसमें तो और भी कला है, और भी ये थकता ही नहीं है, ये हारता ही नहीं है, करते रहो। अब घर वाले भी बोलते हैं कि पागल हो जाएगा, मर जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। अपने हमारे वंशानु का ब्लड का है। मेरा फादर गया हार्ट पे, बहुत तगड़ा कबड्डी का, इसमें बना 3 युद्ध लड़े, वो हार्ट पे गया। मेरा ताऊ का लड़का गया, मेरा ताऊ गया, 3 मेरे घर में गए। तो हार्ट का चौथा मेरे को आया था 2002 में। तो 2002 में इनको पूछ लो, तब से मेरे को घी भी नहीं देते। अब बोलते हैं ना हरियाणा में चैलेंज करते हैं, बोला घी खाओ भाई, चूरमा खाओ। मेरे को मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा चोरी करके मैं खा लेता हूँ, कभी नहीं तो मेरे को चोरी करने में मजा आता है। 63 साल में भी अब खाने की चोरी करता हूँ, मेरे घी नहीं देते। ये डरते हैं कि तू मर जाएगा। भाई तेरे को हार्ट का है, अपने घरों में 3 के हाथ में क्या भाई वंशानुगत होती है ये हार्ट की। तो मैं इसको समझता नहीं, मैं कर्म करता हूँ अपना, तो मैं कैसे हार्ट आने दूंगा। मैं इस हार्ट से भी लड़ रहा हूँ। मेरी कमर चली गई थी, वो जिम्नास्टिक में टूट गई थी। मैं बोला मैं आज के बाद में
इसको दर्द को आने नहीं दूंगा, एक बार ठीक हो जाऊं। फिर मैंने मेहनत करना शुरू किया और इसको ठीक किया मैंने। और आज है कि मैं ये कमर का पता ही नहीं है वो कहाँ गया, वो मेरे को टूट गया था। मैं नीमच के अंदर एक मेरा ही उस्ताद ने तोड़ दिया था वो, जब ना रूलिंग करते समय मैं शूटिंग कंपटीशन का था, वो अलग गेम में ले गया मेरे को और फिर बोला इसमें आ जा तू, इसमें तू तो हर गेम में सलेक्शन होने के लिए है ये है। तो ऐसी बातें हो जाती थी, प्यार मोहब्बत की बातें, भाई तू बढ़िया है जानता है, मेरे चल सिखाते। फिर उसमें मैं गिर गया था, वो फ्लैट गिर गया था, वो रूलिंग करते वो छुड़वाते वो फ्लैट गिर गया। लेकिन मैं घबराया नहीं, बिस्तर पकड़ लिया मैंने, बिस्तर पकड़ लिया, बोले रीढ़ की हड्डी चलेगी, रीढ़ की हड्डी। तो फिर मेरे को गुवाहाटी, फिर मेरे को चांस मिला कि गुवाहाटी के अंदर एक मशीन आई थी आर्मी में 89 में, CRPF में हमारे भी आ गई थी। उसको बेल्ट डालते थे, एक बेल्ट यहाँ डालते और एक ये आँख में बेल्ट डालते थे ये, और फिर वो मशीन को पैंट पे करके ऑन कर देते हो। और अब ऐसे खच्चो और ऐसे मैं अटेंडर बना, मैं गेम में था तो मैं उसको परवाह नहीं कर रहा था रीढ़ की हड्डी को, लेकिन मैं अटेंडर बना, एक जवान की कमर मेरे जैसी होगी। मैं तो ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, लेकिन वो जवान चारपाई पकड़ ली, वो गुवाहाटी एडमिट हो गया था, डॉक्टर ने रेफर कर दिया, मैं उसका अटेंडर बन के चला गया। अब वहाँ मैं देखा इसकी कमर के साथ ये मशीनें, ये डॉक्टर क्या करते हैं, तो वो बेल्ट बांधी, वो मशीन पे लेके अंडरपेशमेंट में नीचे थी और बटन दबाए और वो ऐसे खिंचाव डालती थी, ऐसे जैसे इधर चलेगी थोड़ी, फिर बॉडी खींचेगी, उसको बांध के सुला देते हैं और फिर ऐसे जोड़ेंगे। अब वो खिंचाव से वो मांस जो टुकड़ा चला जाता है, अपनी ये चैन है रीढ़ की हड्डी, भाई वो बाहर थोड़ी हो सकता है। वो ठंडे शरीर में खींच रहे हो, ठंडे शरीर में वो बेल्ट लगा दी। अरे पहले तो वार्म अप करो, वार्म अप वो कमर का पेशेंट हो ही नहीं सकता, तो वो मशीन पे चढ़ेगा तो वो नुकसान है कि फायदा है। मैं डॉक्टर से लड़ गया, मैं बोला इसकी कमर को तुम जान करोगे, ये ऐसे नहीं होगा। बोला तो कैसे होगा, तो तू ठीक कर ले। मैं उसको योगा करवाने लग गया, 1 महीना वो अटेंडर रह रहा है, वो गुवाहाटी में रह रहा है, हम दोनों बात करते, पार्क में ले जाता मैं उसको, और मैं बोला ये कर ये कर, वो पूरा मैं वो करवाता। फिर वो डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता, वो मशीन में टाइम है आधा घंटा, इसको बेल्ट लगाएंगे, तो वो लगाते थे। तो मेरे को बिल्कुल हम इशारा करते थे, वो एक जानता था उसको, भाई तू नॉर्मल किया कर, इसको ज़्यादा खिंचाव मत दे, खिंचाव हम अपने तरीके से दे रहे और थोड़ा हल्का देते इसको, और वार्म अप करके लाके मैं चलाता था उसको। 5 दिन में वो 10 दिन में मैंने ओके कर दिया। वो डॉक्टर मुंह की तरफ देखता था मेरे, बोले इसने क्या किया, वो आप देख, मगर 10 दिन से कोई असर नहीं पड़ा ना, मैं इसको 5 दिन में खड़ा कर दूंगा। और मैं इसके साथ हूँ, मेरा ही जवान है, मेरी कंपनी का है, राम जी भाई, गुजरात का था, राम जी भाई नाम था उसका, तगड़ा हट्टा कट्टा जवान, लेकिन पैर फिसल गया, रीढ़ की हड्डी गई, डिस्क प्रॉब्लम होगी भाई, करक पेशी होता है उसके अंदर, वो मांस अंदर हो जाता है। लेकिन हम इसको सुखा देते हैं, एक वो पिन डाल के सुखाते हैं, हम इसको आसनों से खत्म कर देते हैं, वो नहीं, वो आसनों से खत्म कर देता हूँ। तो ये बातें है, बहुत बड़ा इतिहास है। तो अब ये शीर्षासन का कर लिया, अब एक लास्ट बच गया, वो और कर लेंगे, चाय पीते पीते आपको चाय पिलाएंगे। और आपको कौन बोलेगा 80 साल का, जब मैं आपको देखता रहता हूँ, चलते हो ना भाई, सुबह भी इवनिंग वॉक भी करते हो, मॉर्निंग वॉक खेलने आ जाते हो, प्लेइंग कार्ड खेलते। मेरे को बोल रहे थे क्लब में हो, मगर सब बुढ़े 300 रुपये देते हैं, और एक दुकान ले रखी है हमने किराए पे। तो कई भाई को फ़ोन करते हैं, सर मगर भाई इस टाइम फ़ोन मत कराया करो, वो क्लब में जाते हैं। तो बोला सर वहाँ जुआ होता है क्या, हमको जुआ वाले को तो थप्पड़ मारेंगे हम। भाई वो मनोरंजन है, सारी सिटीजन है, कोई सिविल सर्विस से रिटायर है, कोई 80 का है, कोई 90 का, 60 से ऊपर का क्लब है हमारा भाई। और टाइम पास मनोरंजन के लिए खेलते हैं, और बस वहाँ एक दूसरे को डायलॉग मारते रहते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं, चाय पीते। आज भाई अरे कौन पिलाएगा, ले भाई, सब खुश रहते, मैं पिलाऊँ, आज भाई मेरा नंबर आ गया, एक मेरा नंबर आ गया, सब दिलदार बैठते। ऐसे नहीं, तो बस ये है, चाय पानी, कूलर लगा रखा, गद्दे डाल रखे, दुकान किराए पे ले रखी है, बिजली पानी सब किराए देते हैं। और कॉलोनियों में कहाँ जाएं भैया, अनाथालय में भेज देंगे, फिर भाई
तो बच्चों को मौका ही नहीं दे रहे हम तो। भाई छोटे बच्चे नहीं तो बोलेंगे यही दादा थूकता है, यहीं बैठा खांसता है, बैठता है, ये करता है। आज का ये ज़माना आ गया। इन बच्चों को भी हम नसीहत दे रहे हैं कि हम तुम्हारे अधीन नहीं रहेंगे, हम खेलते खाते हंसते कूदते ही ज़िंदगी जिएंगे, और ये मेरे साथ जियो और हमारे साथ जियो और हम नरुका जी को जिलाएंगे। क्यों नरुका जी? बिल्कुल बिल्कुल सर, यही है। अब ये मैं बोलता हूँ 100 से नीचे इनको कुछ नहीं होगा, मतलब 100 से नीचे। क्या? अब वो थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम हो गया, बोलो वो थोड़ा हरनी आकार में कल से बोला मुझे नॉर्मल है, आयुर्वेद का दवा लेंगे, डॉक्टर बुलाते हैं आयुर्वेदिक, ये जड़ी बूटी हो जाए नॉर्मल है, उससे हो जाता है। हॉस्पिटल जाओगे तो काट देंगे आपको, तुरंत काटेंगे, बोला हाँ काटेंगे, एक बार पहले भी। एक्सरसाइज करने लग गया, उससे योगा से फर्क पड़ रहा है। हाँ थोड़ा थोड़ा हाँ बैठ के, जैसे हाँ जो ये पैरों का ना, हाँ ऐसे हम्म। एक ऐसे, हाँ ये क्लोज करके, ये तीतली के गीतली भ्रामरी, ये वो बैठे हुए हैं कि आप देशों के लिए, हाँ ये ऐसे बैठ के ये ओके। हाँ ये मैं अब ये लास्ट वाला मेरा बच गया ना, मैं कर रहा था, ये सारे यही है बस। उस पर थोड़ा दबाव पड़ता है, ऐसे रहता है कि वो थोड़ा दबाव पड़ता नहीं सिंगल आपका बॉडी बिल्कुल वो है, और छोटी मोटी चीज़ें तो ये प्रॉब्लम ये छोटी मोटी है, हर्निया कोई रोग नहीं है। मैंने पूरा पढ़ा, हर इंसान के अंदर हर्निया है। किसी की मात्रा का कोई बच्चे से हो जाता है, कोई उम्र के जब बोलते हैं ना पैदाइश से भी रिश्ते टूटने हैं, 40%, 30%, 20%। आपने बोला जब मैंने भी किया, फिर मैं बोला मुझे एक आयुर्वेदा का दवाई होती है ना, वो ले लो तो ले लो, बाकी वो उसमें नहीं। योगा करेंगे, योगा ये मैं पहले मैंने सोचा था ऑपरेशन का, ना ऑपरेशन के लिए मैंने कम हो गया धीरे धीरे। मैंने कहा अब कल परसों की बात थी ना, मैं बोला ऑपरेशन मत करा लेना प्लीज, तो आप मेरे पास आ जाए करो यहाँ, एक मैं भी करता रहूँ, आप नकल करते रहो, मैं आप धीरे कर लो, मैं थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ, कभी दोनों एक साथ भी। मैं भी 80 का ही बन के आज बहुत स्लो में कर रहा हूँ। आप नहीं आए थे जब भी मैंने 2 कैसेट में स्लो में ही डाला है। भाई जो भी भाई नहीं है, जैसे वृद्ध है कि यार ये जवान के लिए भी है, जवान जब जवानी में भी करेगा वो आनंद देखो इसका, और बच्चा बन के करके देखो वो आनंद अलग था इसका। मैं 2 टाइम एक्सरसाइज करता हूँ, सुबह लेटिंग फ्रेश होके और बेड पे बैठ के फिर करता हूँ। हाँ बेड पे घुटने उठना भी भाई, हड्डी उड्डी में लगने लगे सब ये यूँ, जैसे घुटनों में थोड़ा बहुत भी पेन हो ना, आप ये करो। हाँ वही तो, पैर को पंजे को खींच के ये रखना, फिर ये छोड़ना पंजे को, सो करके यूँ हाँ उसको गोल गोल घुमाना। हाँ ये अभी घुमा रहे थे, सारी वही है बस, अपन वही है भाई। ये तो मरते दम तक है, मैं तो बोलता हूँ मरते दम तक। हल्की एक्सरसाइज है, जैसे ये है, ये दोनों तरफ ताली पीटो आप, हाँ आगे पीछे ये यूँ करो, यूँ करने शरीर की हड्डी का एक्सरसाइज। हाँ लो चाय पी लो, आ जाओ चाय पिएगी। आज हम भी आपके साथ, और ये मैं इसमें एक टॉनिक डालता हूँ इस चाय में, वो आज पी के देखना, डाला है डाल के लेके आना मेरी वाली वो देखे जड़ी बूटी देसी। इसमें तुलसा के कितने रूप है, वो चाय की इसमें एक बूंद डाल देते हैं। हाँ। इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रखी है कोई, इतनी बड़ी बिल्डिंग कहाँ है इसमें, वो 2 पीछे रूम हैं, बड़े हैं, हॉल हैं 15 बाई 15 के, 20 बाई 20 का हॉल है, मतलब 200 गज में मकान बढ़िया बढ़ता है। ये 200 गज का है। मैं हाँ वो बताएंगे, वो बताते हैं। चाय पी वो अभी।